व ताला उसको सुकून इत्मीनान अता फरमाता है। इसलिए जो बंदा जो इबादत करता है लज्जत उस इबादत की वही जानता है। हज कई ऐसे लोग देखे होंगे अरबपति होंगे लेकिन हज उनकी किस्मत में नहीं है। हज उन पर फ़र्ज़ है लेकिन किया ही नहीं। और कई ऐसे भी हैं, मैं यहाँ पर चूँकि मौजू नहीं अर्ज़ कर दूँ, बाज़ औक़ात हमने ये समझा हुआ है कि मैंने बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, या मैंने प्लाट लेना है, मकान बनाना है। याद रखिएगा, चूँकि शरई तौर पर तो ये था कि हज के दिनों में, लेकिन कानूनी तौर पर उलमा किराम ने ये मसला अख़ज़ किया है कि जब जिस आप मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में जब हज का ऐलान कर दिया जाता है कि अपने पैसे जमा कराएं और जिसने जाना है, उस वक्त अगर किसी के पास उस वक्त से लेके जब तक प्राइवेट तरीके से हज पर जाने की वो इस्तिताअत रखता होगा, अगर उसके पास पैसे मौजूद हों, इतने पैसे हों कि वो घर वालों को ख़र्चा भी दे सके और आने जाने का ख़र्चा उसके पास हो, बेशक उसने बेटी की शादी करनी हो, बेटे की करनी हो, या उसने प्लाट ख़रीदना हो, मकान बनाना हो, याद रखिएगा उस पर हज करना फ़र्ज़ हो जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जिस पर हज फ़र्ज़ हो वो ना करे, वो हम में से नहीं है। और फरमाया, इतनी बड़ी वईद आपने इरशाद फरमाई कि वो यहूदी हो के मरे या ईसाई होकर मरे। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह हमें अपनी पनाह अता फ़रमाए, हमारा ख़ातिमा बिल ईमान अता फ़रमाए। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने इजमालन अर्ज़ कर दिया हज के बारे में। तो जो हज या उम्रा करता होगा उसको पता होगा उसकी लज्जत क्या है। जिसने नहीं किया उसने तो सोचना है वहाँ महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा।